नमस्कार। इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर से करते हैं। प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सनातन पर जारी विस्फोटक सियासत के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का रामचरितमानस पर एक विवादित बयान सामने आया है, जिस पर सियासत तेज है क्योंकि चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर फिर जहर उगला है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया है। जहरीले केमिकल से चंद्रशेखर ने धर्म ग्रंथ की तुलना की है। आरजेडी ने पहली बार शिक्षा मंत्री को नसीहत भी दी है। सनातन विरोध के बीच बीजेपी का जोरदार पलटवार भी देखने को मिला है। पहले भी रामचरितमानस पर चंद्रशेखर विवादित बयान दे चुके हैं। तो चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दे चुके हैं। वैसे सनातन के खिलाफ आईएनडीआईए के नेताएं दिन विवादित बयान दे रहे हैं। उस पर से चंद्रशेखर ने रामचरितमानस की तुलना खतरनाक केमिकल से कर डाली है। जाहिर है बिहार की महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे के शिक्षा मंत्री के ताजा बयान ने सियासत को बेहद गर्मा कर रख दिया है। रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लोग मिलकर अब उस सनातन को खंड खंड करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन के खिलाफ बोलने वालों को 14 सितंबर को ही ये जवाब दिया था, पर उसके अगले ही दिन बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए बयान से सियासत गर्मा गई है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने हिंदुओं की आस्था से जुड़े सबसे बड़े ग्रंथ रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड जैसी केमिकल से कर डाली है। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। शिक्षा मंत्री ने जिस शब्द का उपयोग रामचरितमानस के लिए किया, उसके खिलाफ तेज हुई सियासत के बीच पटना में कुछ इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता पूजा पाठ करवाकर मंत्री जी को सद्बुद्धि मिलने की कामना कर रहे हैं। सनातन धर्म के विरुद्ध जो चल रहे हैं, हम माता रानी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान आप जय श्री राम। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर आखिर क्या बयान दिया, वो एक बार फिर से सुन लीजिए। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया, उससे गरमाई सियासत के बीच आरजेडी के नेता पहली बार इस मुद्दे पर अपने मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। लेकिन उसको धर्म से नहीं जुड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल हर धर्मों का आदर करती है, हर धर्मों का सम्मान करती है और अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए कुछ बयान ऐसे जो लगता है कि आहत करने वाला है, बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो ये लगता है कि प्राथमिकता चंद्रशेखर जी को करना चाहिए। अभी प्राथमिकता जो है वो मोदी सरकार है, जिसके वजह से संविधान हमारा खतरे में है और संविधान ने ही पिछड़ों को, जिस लड़ाई को वो लड़ रहे हैं, वो लड़ाई का उत्तर जो है, रास्ता जो है संविधान में ही है। तुलसीदास भले कहे शूद्र को, लेकिन संविधान कहता है कि नहीं, सब बराबर है। आरजेडी के नेता भले अब नसीहत देते हों, लेकिन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बताया। पोटेशियम साइनाइड काफी विषैला केमिकल होता है। ऐसे में क्या रामचरितमानस को चंद्रशेखर विषैला बता रहे हैं? सनातन पर चोट आखिर वोट की खातिर किया जाता है क्या? तभी तो बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जोरदार तरीके से आरजेडी के साथ ही विरोधी दलों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इनके कुर्मा ने तो कह दिया कि ये
धार्मिक पुस्तक रामायण साइनाइड है। साइनाइड को जीभ पर लेने से लोग मर जाते हैं। इसीलिए आप ये कह रहे हैं क्योंकि आपने हिंदुओं को जात में बांट करके वोट की राजनीति कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पहले रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ बताया, फिर सुंदरकांड को लेकर कटाक्ष किया। तब आरजेडी की ओर से मंत्री जी को कोई नसीहत नहीं दी गई थी, पर अब जब सनातन पर सियासत गर्म है, इस बीच चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को जहरीला केमिकल बता दिया और इसके बाद आरजेडी के नेता संभल कर बोलने की बात कहते दिख रहे हैं। वैसे चुनावी माहौल के बीच सवाल घूम फिर कर वही पहुंचता है कि क्या सनातन पर चोट वोट की खातिर किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मची बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। कांग्रेस वाला ही आज का नया मुगल है। जिस तरह मुगल पहले के भारत को कमजोर करने की कोशिशों में जुटा था, ऐसे में आज के समय की कांग्रेस भी वही काम कर रही है। जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है, यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सनातन विरोधियों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि INDIA गठबंधन वाले तो हिंदुओं का अपमान करने के बाद छटपटाहट में पत्रकारों का भी बायकॉट कर रहे हैं और उन पर FIR दर्ज किया जा रहा है। तो नहीं आती किसी को? आती है शर्म? अरे कांग्रेसियों को तो शर्म आती है। सनातन धर्म से खत्म करना चाहते हैं सनातन धर्म को। अरे सुन लो राहुल गांधी, कान खोल के, हम सबके पूर्वज यहीं से ही हैं और तुम्हें याद करके कहना चाहता हूं, मुगल आए आकर चले गए। मुगलों ने भी सपना देखा था सनातन को खत्म करने का। मुगल आए आकर चले गए, अंग्रेज आए आकर चले गए, कांग्रेसी आए आकर चले जाएंगे। सनातन है, सनातन था और सनातन रहेगा मेरे भाई और बहनों। बीजेपी सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने सनातन के खिलाफ विरोधी गठबंधन के नेताओं के बयान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सनातन भारत की आत्मा है और इसे चोट पहुंचाने पर आपको पता नहीं चलेगा कि जनता इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगी। देखिए, मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है कि सनातन पर वार सेकुलर संस्कार का सर्टिफिकेट बन गया है। अब कुछ लोगों के लिए सनातन पर वार सेकुलर संस्कार का सर्टिफिकेट बन गया है। वो इस गलतफहमी में है कि सनातन भारत की आत्मा है। अब भारत की आत्मा पर अगर चोट करेंगे तो आपके साथ जनता कितना बड़ा जवाब देगी, इसका आपको अंदाजा नहीं है। अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी ने कहा कि गृह मंत्री 365 दिन बिहार में रहे, इससे बिहार को फायदा ही होगा, लेकिन लगातार दौरे से पता चलता है कि वे कितने डरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर वो हर महीने आ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गृह मंत्री जो है 365 दिन भी साल के वहाँ रहेंगे तो हम ही लोग को फायदा होने वाला है। और दूसरा ये बात दिखाता कि कितने डरे हुए हैं, तो डर है लेकिन अच्छी बात है। इसी बहाने पार्टी के काम से कम बिहार आ रहे हैं, लेकिन जो बिहार को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज या विकास के मुद्दे हैं, एक बार भी कहाँ आते हैं अमित शाह जी। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसे चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुणे में समन्वय बैठक की शुरुआत गुरुवार को हुई। सरसंघचालक मोहन भागवत की अध्यक्षता में संघ की कोऑर्डिनेशन बैठक हो रही है, जिसमें देश के सियासी हालात पर चर्चा हो रही है।
चुनावी वायरल में अगली तस्वीर उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की है। धनखड़ अपनी पत्नी के साथ अजमेर के तेजाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तो उपराष्ट्रपति की पूजा करती तस्वीर वायरल है। मंदिर में धनखड़ ने पूजा अर्चना की है और इस दौरान उनकी पत्नी भी मौजूद थी। तेजाजी मंदिर में मत्था टेका, आशीर्वाद मांगा है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री और पार्टी नेता अशोक गहलोत के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल के मंत्रियों से मुलाकात की और अलग से बैठक भी की। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है। तो शिवकुमार जो डिप्टी सीएम हैं और उन्होंने सियासी मंथन की। राजस्थान के विधायकों से भी मुलाकात शिवकुमार ने की है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान कई सियासी मसलों पर चर्चा की गई है। तो कर्नाटक से लेकर राजस्थान के मसले पर सियासी मंथन किया गया है। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। विपक्षी गठबंधन के नाम को लेकर फिर गरमाई सियासत। मोदी ने विपक्ष के गठबंधन को इंडिया अलायंस कहकर किया संबोधित। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा चोला बदलने से कुछ नहीं होता। विपक्ष में सभी पुराने चेहरे, कोई जेल से आया है तो कोई बेल पर आया है। एक बार फिर रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान, कहा रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है। शिक्षा मंत्री के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने चंद्रशेखर से की इस्तीफा देने की मांग। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान, कहा हमारी पार्टी सभी धर्मों और धर्म ग्रंथों का सम्मान करती है। चंद्रशेखर के बयान पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान की प्रतिक्रिया, बोले किसी भी धर्म को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने शिक्षा मंत्री को दी नसीहत, कहा अपनी प्राथमिकताएं तय करे चंद्रशेखर। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर एलजेपीआर ने बोला हमला, शिक्षा मंत्री पर समाज को बांटने का लगाया आरोप। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा आईएनडीआईए ने सनातन को समाप्त करने का फैसला लिया है। आरजेडी ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान से किया किनारा, इस तरह के बयान से बचने की दी सलाह, कहा सभी धर्मों का सम्मान करता है आरजेडी। शिक्षा मंत्री के बयान के खिलाफ पटना की सड़कों पर प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के बयान पर बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण का बयान, कहा शिक्षा मंत्रालय से हटाकर चंद्रशेखर के लिए सनातन विरोधी मंत्रालय का गठन करे सरकार। आरएलजेडी ने की बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करने की मांग, कहा ऐसे शिक्षा मंत्री को जेल में होना चाहिए। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का निशाना, कहा घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म को तोड़ना चाहता है, लेकिन सनातन धर्म को कोई तोड़ नहीं सका। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का आईएनडीआईए पर हमला, कहा देश को अशांत करना है उनका मकसद, जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। कल गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जताई खुशी, कहा हम उनके स्वागत को लेकर काफी उत्साहित। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, कहा लगातार दौरों से पता चलता है कि वो कितना डरे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे पटना, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। नालंदा यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं बिहार।
मुंगेर पहुंची वीआईपी की निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। मुकेश सहनी ने हाथ में गंगाजल देकर लोगों को पार्टी का साथ देने की दिलाई शपथ। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली। 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। केंद्र सरकार पर बरसे झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। बढ़ती महंगाई को लेकर जनता को ठगने का लगाया आरोप। कांग्रेस और आईएनडीआईए पर बरसे बीजेपी सांसद संजय सेठ। सनातनी व्यवस्था पर हमला करने का लगाया आरोप। कहा बर्दाश्त नहीं होगी कांग्रेस की चाल। छत्तीसगढ़ के जशपुर जाने के दौरान रांची में रुके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। झारखंड की सभी 14 सीट पर किया जीत का दावा। जेएमएम केंद्रीय कार्यालय में संगठन की समीक्षा का दौर जारी। गुमला और लोहरदगा के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी पर की चर्चा। तो प्रधानमंत्री के आज के इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी है।